दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम का कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूदगी दर्ज करवाई। दरअसल कार्यक्रम का मकसद सरकार की योजनाओं को पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारना रहा। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले हम हिसाब कांग्रेस के 10 साल का मांगेंगे। कांग्रेस ने 10 साल में देश और प्रदेश को गर्त में डुबोने का काम किया। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान लोगों में निराशा थी। कांग्रेस ने जब भी कहा है हमने तब साथ के साथ हिसाब दिया। कांग्रेस को हिसाब चाहिए तो फिर पहले उन राज्यों में जाकर हिसाब लेना होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है। पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर उन्होंने डुबोने का काम किया। आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार डुबो रही है, राज्यों को डुबो रही है। अक्टूबर 2024 में जब प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस को हिसाब जनता देगी। कांग्रेस के 70 पार के नारे पर मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में 5 सीट जीतने की बात करती है, जबकि वह राज्यसभा की 1 सीट हारने भी जा रही है। ये योजना 2016 में हमने बनाई थी और उसमें 25 CMGGS इनको सारे देश भर के लोगों के फॉर्म लेकर के उनकी एप्लीकेशन लेकर के उनको सिलेक्शन हुई थी। बहुत अच्छे वेल लर्नेड वेल टैलेंटेड ऐसे बच्चों की और बहुत बड़ी स्क्रीनिंग अशोका यूनिवर्सिटी के माध्यम से करके हमने करवाई थी और उनका जो उस समय का काम नया काम था, तो भी हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे उसमें राकेश गुप्ता थे, अन्य अधिकारी थे, या जो अशोका यूनिवर्सिटी की टीम थी, या उस समय गौरव गोयल जो उस सारे के मेंटर थे, तो उन सब ने मिलकर के उनको किस प्रकार से सरकारी योजनाओं को, सरकारी सिस्टम्स को कैसे जमीन पर उतारा जाए, जहाँ कोई कमियां है उसको कैसे ठीक किया जाए, ये एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमने खड़ा किया। इसका गवर्नमेंट के साथ कोई इस प्रकार का संबंध नहीं था। कुछ डोनर्स थे समाज के अंदर, उन डोनर्स ने उसकी व्यवस्था की और तब एक अच्छा कार्यक्रम जब सफल हुआ तो उसको लगातार चालू रखते हुए 7 साल तक हमने इसको चालू रखा है। अब ये 7वें वर्ष का जो कार्यक्रम है, चुनाव तक ये चलेगा और चुनाव के बाद नई व्यवस्था में अगर हमारे नए CM आए हैं, उनको चलाना होगा तो चलाएंगे और नहीं चलाना होगा तो आज हमने अपनी ओर से, क्योंकि मेरे कार्यकाल के सारे कार्यक्रम शुरू हुए थे, तो एक प्रकार से उसका कन्वोकेशन आज किया है। इस प्रकार से बाकी प्रदेशों में जितने वादे करके आए, एक एक चीज करके वो विड्रॉ कर रहे हैं और वापस बैकआउट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोक लुभावनी बातें कह के जनता को भरमाना और जनता से वोट लेने का हथियार बनाना, ये उन्होंने लगातार बना के रखा है। हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है और इस नाते से हमको कोई हिसाब देना भी होगा तो जनता को दे रहे हैं और जनता उसका परिणाम देगी हमको अक्टूबर 2024 में, जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाएगी। ये हिसाब तब उनको पता लगेगा। पहली बात तो यह है कि मैं उन सीटों को 6 और 4 मानता हूँ। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को या उसमें कॉमन कर दिया जाए 10 और 1 11, क्योंकि एक उसमें राज्यसभा की सीट है। उन्होंने अगर 5 लोकसभा की जीती है तो एक राज्यसभा की वो हारने जा रहे हैं। नेट इजाफा उनको 4 का हो रहा है। हमको 5 लोकसभा प्लस 1 राज्यसभा ऐसा मिला के 6 का हमारे टैली बन रही है। तो ये जो सीटों का अगर हिसाब लगाएंगे तो 6 और 4 अगर हम करेंगे तो 6 सीटें हमारे पास और 4 कांग्रेस के पास गई। इस हिसाब से उसका हिसाब लगाना चाहिए।